क्या डेली वेजर्स के लिए आने वाली है कोई खुशखबरी? वो क्यों हमने कहा बताने की कोशिश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी ने रिपोर्ट जो है डेली वेजर्स को लेकर वो सीएम उमर अब्दुल्ला को पेश कर दी है, उन्हें सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट में क्या है, क्या वाकई जो डेली वेजर चाहते थे वो इस पिटारे में बंद है, या डेली वेजर्स को फिर से निराशा हाथ लगेगी? उम्मीद पर दुनिया कायम है। लगातार डेली वेजर कई सालों से इसी उम्मीद में है। चलिए कम से कम शुरुआत तो कहीं से हुई। इस समय हमारे साथ राजेंद्र सिंह ताज है, हमेशा डेली वेजर्स की आवाज बनते हैं। जितने भी हमारे 60,000 से ज्यादा जो डेली वेजर है इस समय उम्मीद में है, हमने हमेशा समय समय पर आपकी आवाज उठाई है, क्योंकि उमर सरकार से काफी उम्मीदें हैं। इस बार युवा यानी कि बात करें, अगर जनता ने मैंडेट दिया है और उस मैंडेट को क्या उमर सरकार चाहती है कि आगे भी इसी तरह से जनता उन पर भरोसा करे, तो सबसे पहले डेली वेजर जो जितने भी डिपार्टमेंट में है वो सरकारी डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और अगर वही रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो कैसे चलेगा काम। चलिए राजेंद्र सिंह ताज जी हमारे साथ। ताज जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए रिपोर्ट सबमिट हो गई है, लगता है आगे काम शुरू होने वाला है। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का। गरीब डेली विजन का आवाज जो कमेटी की रिपोर्ट 6 महीने के अंदर पेश करने के लिए उमर साहब ने मार्च 2025 में असेंबली में कहा था, आज वो चलो 10 महीने के बाद पेश हो रही है। रिपोर्ट का देखिए हमारा सीधा स्पष्ट है, रिपोर्ट में हमारे हक में कुछ होगा तो हम उस रिपोर्ट का वेलकम करेंगे। हक में मतलब एसआरओ, मैं उसी बता रहा हूँ, हमें एसआरओ 64 के सारे बेनिफिट चाहिए। सरकार की तरफ से कोई लाग लपेट या ये जैसे आज भी ये कहा जा रहा है कि लास्ट जो बैच डेली वेज का लगा था वो लगा था 2015 में, और पहला जो था वो 1994 से लेकर 2015 तक कोई भी डेली वेज आज तक रेगुलाइज नहीं हुआ। इस कमेटी की रिपोर्ट में हमारे हक में क्या क्या है, जैसे रिपोर्ट ये पब्लिक डोमेन में आती है तो फिर हम उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन हमारा जो अपना स्टैंड कह लीजिए, जो हमारा व्यू है, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हमें बुलाया नहीं गया, तो आपके माध्यम से अपने तमाम डेली वेजर और सरकार को भी ये मैसेज देना चाहते हैं और सवाल करना चाहते हैं कि हमें SRO 64 के सारे बेनिफिट चाहिए और 1-2 में रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप फंड्स की बात करते हो तो उमर साहब को हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, एडवाइस वो तो बड़े लोग हैं, एडवाइस लेंगे नहीं, रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर जैसे आपने कहा डेवलपमेंट के लिए सेंटर ने जितना मांगा उससे ज्यादा दिया, तो हमारे लिए भी एक वन टाइम सेटलमेंट का प्रपोजल बनाइए। और इसके साथ साथ मैं बीजेपी को इन्वॉल्व भी करूंगा। बीजेपी अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती, उसको भी लोगों ने मैंडेट दिया अपोजिशन का, ठीक है, लीडर अपोजिशन का भी रोल बनता है। और ये सब असेंबली सेशन शुरू होने वाला, बजट सेशन, और ये भी कहा गया जो मैं सोर्सेज के हवाले से खबर आई कि जो रिपोर्ट सबमिट किया बजट सेशन में इसे वहां पर लाया जाएगा। बिल्कुल, अगर वो तैयारी कर रहे हैं बजट से इसको लाने की, तो हम भी अपनी तैयारी करके बैठे हैं। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के MLA साहबान को, LOP साहब को, डिप्टी CM साहब को, सतीश शर्मा साहब को, जावेद राणा साहब को, जावेद डार से, जितने लोग ये कैबिनेट में हैं या अपोजिशन में, इन सबको अपने मुद्दे से रूबरू करवा दिया है। कल ये असेंबली में कोई ये ना कहे कि ये उसके स्पॉन्सर हैं या ये वैसे हैं, तो हमारा आपके माध्यम से एक क्लियर कट स्टैंड है PHE प्लस यूनाइटेड फंड का। मेरा मतलब PHE प्लस यूनाइटेड फंड के मेरे 4 साथी और भी, और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर साथी, हमने सीधा स्पष्ट कह दिया है कि सरकार हमारे हक में पॉजिटिव रिपोर्ट लाएगी, हमारे हक में SRO 64 के सारे बेनिफिट होंगे, तो हम इसका वेलकम करेंगे जोर शोर से। अगर सरकार कोई आनाकानी आज भी लॉलीपॉप इस रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि रिपोर्टें आप जानते हो पिछले 30 सालों से कोई ना कोई रिपोर्ट पेश होती रही। इस रिपोर्ट में एक चीज प्लस है कि ये रिपोर्ट ब्यूरोक्रेट्स और स्टेट के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से पेश की है। मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल उम्मीद, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब के फादर भी PHE के चीफ इंजीनियर रहे, और एक इश्यू था 12 बोझ का इश्यू था और राइडर लगा था, वो भी दुल्लू साहब के नाम जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, इन्होंने दूर किया था। तो हम ये उम्मीद के साथ कह सकते हैं इस रिपोर्ट में क्या डेली वेजर का जो शोषण 30-32 साल का हुआ, उस शोषण को खत्म करके हमारे हक में बात की जाएगी। ये धमकी समझे, ये वार्निंग समझे, ये हमारी रिक्वेस्ट समझे। अगर इस रिपोर्ट में हमारे हक में कुछ नहीं हुआ तो हम जैसे 10 मार्च को 2025 को सड़कों पे आए थे, इस असेंबली सेशन में भी हम वैसे ही इनको चैन से बैठने देंगे, क्योंकि 30-32 साल तरफ से असेंबली की तैयारी हो रही है जो सिविल सचिवालय में लगनी, और दूसरी तरफ आपने तैयारी कर ली है। मैडम, हमने डिस्ट्रिक्ट डिविजनों में सब जगह सिस्टम ऑर्गेनाइज कर लिया है, अपने लोगों को
मोटिवेट करके तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार आज भी, अगर, मुझे बड़े अफसोस की ये बात, पिछला असेंबली सेशन हमने सोचा था हमारे हक में होगा, तब 6 महीने हो गए, तब इन्होंने वो रिपोर्ट पेश नहीं की। उस असेंबली सेशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नजर कर दिया गया, उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ा ली और फैसिलिटी ले ली। मेरे ख्याल 75 लाख होम लोन भी जो विदाउट इंटरेस्ट जहां तक हमें पता लिया गया। तो हमारी आपके माध्यम से इस कमेटी की रिपोर्ट पेश होना भी एक बड़ी बात है। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट में है क्या? बिल्कुल शुरुआत की है, लेकिन अगर वो रिपोर्ट हमारे हक में नहीं होगी, जैसे SRO 520 लाया गया था, उस टाइम बहुत जोर शोर से ये कहा गया SRO 520 में सब लोग कवर होंगे, लेकिन SRO 520 में मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ वो चीजें नहीं थी जो हमने मांगी। आज भी हमारी डिमांड है SRO 64 के तहत वो सारे बेनिफिट तमाम कैरी लेबर डेली वेज को दिया, और खासकर PHE का जो कैरी डेली वेज पिछले 4 साल से संघर्ष इसी कर रहा है कि एसेंशियल सर्विस होने के बावजूद अगर बिजली डिपार्टमेंट, जिसको हम PDD कहते हैं, पावर डिपार्टमेंट कहते हैं, उन लोगों को एक स्पेशल SRO है और एसेंशियल सर्विस के सारे बेनिफिट हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज, 2.5 दिन की सैलरी, उसके बाद महीने के हफ्ते की छुट्टी, हमें ना कोई छुट्टी ना कोई, ये सारे शोषण हम बार बार मीडिया में इसलिए गिनते हैं कि कल ये ना कहें कि इन्होंने ये बात तब कही। इसलिए हमने तमाम मेमोरेंडम में जहां भी अपने विधायकों को, MLA साहबान को दिए, ये सारी चीज रखी है। कल सब के सब विधायक जब वहां पे रिपोर्ट पेश हो तो हमारे हक में खड़े होके उस रिपोर्ट का, अगर रिपोर्ट हमारे हक में, बिल्कुल, चाहे खास करके अगर बात करें जो विपक्ष में बैठे हैं वही असेंबली में आपकी आवाज को उठा सकते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट में वो चीजें नहीं जो आप बोल रहे हैं। ताजी, थोड़े दिन पहले भी एक सामने जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही थी कि ये कहा गया था कि फेज मैनर में करेंगे, यानी फेज मैनर में डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। अगर डेली वेजेस को फेज मैनर में भी किया जाता, जो जो आपकी शर्तें उनको लागू करके, क्या वो भी मंजूर है? मैडम, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर 2014 के बाद MLA साहबान की सैलरी नहीं बढ़ी तो क्या वो 1 साल वेट नहीं कर सकते थे कि 1 साल वेट कर लो? अगर हमने 2015 के बाद नहीं बढ़ी, 10 साल हमने वेट किया, 1 साल और वेट कर लेते, उस पैसे से हमारा फेस मैन का सिस्टम खत्म है। आज भी अगर 30-32 साल के बाद ही, और जो लास्ट कैले डेली वेट 2015 में लगा उसको भी 11 साल लगे होंगे मैडम। आज तक हम फिगर नहीं बता पाए हैं। 11 साल जिस लास्ट डेली वेज कैले लगा हो, आज भी उसको आप ये कहो फेस मैनर कैले वे डेली वेजर। हम उस कैले वे डेली वे की बात करते हैं जो 2014 की सब कमेटी जिसके राठौर साहब चेयरमैन थे, उस कमेटी ने 60,000 या 61,11 लोग आइडेंटिफाई किए थे। उसमें से ले का पोर्शन निकल गया, उसमें बिजली डिपार्टमेंट लोग निकल गए, उसमें SR 520 कुछ लोग रेगुलराइज, उसके अलावा कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ छोड़ के भी चले। आज जो फिगर है वो फिगर 50,000 से कम है या 50,000 होगा मान लिया। आज भी आप हमें फेस मैनेज, हम इसीलिए आपको सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा नेता जो इंटरव्यू देते हैं वो कहते हैं, कई बार हमने देखा हमारे सहयोगी नेता लोग कहते हैं कि 1 लाख है, यानी 1 लाख है। तो वही हम जानना चाहते हैं एग्जैक्ट फिगर क्या है जो डेली वेजर्स वाकई विक्टिम है, हम तो विक्टिम ही कहेंगे, जो वाकई जूझ रहे, जो इतने सालों से जिनका शोषण है, कितने एग्जैक्ट ना। बाकी मैं आपको क्लियर कट कहूँ, कैले डेली वेज जो है वो मैंने आपको गिन दिया। उसके अलावा जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जो केंद्र की दोबारा फंडिंग की जाती है, उनमें NHM है, उसमें आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी हैं, SPO ने, होमगार्ड। हम नहीं कह सरकार को उनको ना दो, लेकिन हमारे साथ मिक्स ना करें। उनको मिक्स करके आप डेली वेज का डाटा 1.5 लाख बताओगे तो हम उसको मानने वाले नहीं है। आप उनको हमारे से ज्यादा बेनिफिट दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे में किसी को मिक्स करके उनका भी बेड़ा कर रहे हो और हमारा भी, और पब्लिक के लोगों को बता रहे हो 1.5 लाख। हम PHE की बात करें, हम 30-32 हजार है, हम 30-32 हजार आज 60,000 लोगों का काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 1-2 में सबको रेगुलाइज किया जाए। आप लोग जो ये बातें कह रहे हो फेस मैंने कतई किसी कैजुअल डेली को मंजूर नहीं है। कारण क्या है, हर एक डेली में 40 साल ऊपर हो गया। उसके अलावा मैंने जो पैसे की आपकी बात की, ये अगर कहेंगे पैसा कम है तो आप एक प्रपोजल बनाइए, सेंटर के पास जो 1 टाइम सेटलमेंट का प्रपोजल बनाइए, एक पैकेज वहां से आ जाए। अगर देखिए माइग्रेंट्स के एक पैकेज आया था मनमोहन सिंह जी के टाइम, उनकी जॉब के लिए आया था, और भी प्रधानमंत्री हमारे इन्होंने पीछे फ्लड के लिए पैकेज दिया। उसके अलावा इन्होंने गरीब जितनी कंट्रियां हैं, नेपाल, बर्मा, भूटान या अफगानिस्तान, इनको आर्थिक मदद के नाम पे 500 करोड़ 1000 करोड़ दिया। अगर 1,000 या 2,000 करोड़ हमारे लिए दे देंगे, हम भी इस देश के वासी हैं, हमने मिलिटेंसी के टाइम काम किया, हमने कोविड के टाइम काम किया, आपदा के आप जो फ्लैश फ्लड हुआ हमारे लोग ही काम कर रहे थे। तो हमारे लिए आपके दिल के और खजाने के दरवाजे खुले होने चाहिए। आपने अपनी तरफ से कहना चाहिए, हमें 30-40 हजार तनख्वाह नहीं, आपने लाख रुपए तनख्वाह देनी चाहिए। जो लोग
इतना काम कर रहे हैं। पानी जल जीवन मिशन है, जल ही जीवन है, और जल वालों को आप आज तरफाओगे 9,000 देके, ये काम चलने वाला नहीं है। जी धन्यवाद। बिल्कुल, राजिंदर सिंह ताज जो कि डेली वेजर जो यूनाइटेड फ्रंट है पीएचई के, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करते, चाहे रवि हंसी की बात करें, चाहे अन्य इनके सदस्य जो भी अब आप बुलंद तरीके से आवाज उठाते हैं, क्योंकि एक तरफ से असेंबली की तैयारी हो रही है, जल्द कुछ ही दिन रह गए हैं, और दूसरी तरफ इस बार डेली वेजर ने फिर से तैयारी कर ली है कि रिपोर्ट तो सबमिट चीफ सेक्रेटरी ने जो सीएम उमर अब्दुल्ला जी को सौंप दिया, बजट में क्या होगा क्या नहीं उनके लिए, पर इनका साफ तौर पर कहना है, ये चेतावनी समझिए या निवेदन समझिए, कहना है कि इतने सालों से शोषण हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने भी वादा किया था, एलजी मनोज सिन्हा ने भी वादा किया था, और अगर इस बार हमने जो रखा है कि SRO 64 के तहत इन्हें परमानेंट किया जाए, और फेज मैनर में नहीं, जितने भी कास्टर्स डेली वेजर है उन्हें, बाकियों को आप करिए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनका वाकई में अधिकार है, जो पिछले इतने सालों से जिनका अधिकार हक है, उन्हें सबसे पहले दिया जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल सेंसिटिव सभी और तैयारी कर रखी है इन्होंने भाई, एक तरफ से असेंबली लगेगी, दूसरी तरफ से अगर नहीं इनकी उम्मीदों पर ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई उस पर नहीं इनका रिजल्ट आया, तो ये भी आंदोलन के लिए तैयार है। ये चेतावनी है या निवेदन है, ये तो अब पहुंच चुकी है बात। जितने भी लोग देख रहे हैं अपनी राय रखिएगा, आखिर कब तक डेली वेजर हमारे हर असेंबली में ये उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हमारे हाथ में आएगा, सौंपेगी सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन है, पर फिर से इन्हें मायूसी होती, फिर से वही धरने प्रदर्शन, फिर से वही लाठीचार्ज, फिर से भागना। हम भी करते हैं, कवर घर चले जाते हैं, पर इन लोगों की उम्मीदों का क्या। जितनी भी जनता देख रही है अपनी राय रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जितना हो सके, ताकि देश के प्रधानमंत्री जी तक भी ये वीडियो पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ये भी हमारे देश के वासी है, आपको जम्मू कश्मीर से बड़ा प्यार है, ये उसी प्यारे जम्मू कश्मीर के ये भी निवासी है। राय रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।